हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप सब लोग हमें इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल जो कि हमारा गीतू मैथ ही अकाउंट है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ नोट्स अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है, वो सारे पीडीएफ नोट्स आप सबको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किससे रिलेटेड था? सम ऑफ ए पेज। ठीक है, सम क्या होता है? ऐसे nth टर्म का जो आपके nth टर्म्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म्स क्या होते हैं? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ पे a आपका क्या होता है? फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड Sn इज इक्वल टू क्या हो जाता है? n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, वेयर या हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? n बाई टू स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस ए एन, या अगर ए एन के प्लेस पे l हो जाता है फिर भी क्या होता है? सम ऑफ AP सीरीज होता है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए हमने तीन फार्मूला देखा था। एस एन इज इक्वल टू n बाई टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फर्स्ट था। और अगर आपका nth टर्म गिवन था तब वहाँ पे क्या हो जाता है? एस एन इज इक्वल टू n बाई टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में a प्लस ए एन, एंड अगर लास्ट टर्म आपका है, ठीक है, लास्ट और nth टर्म आपका सेम ही होता है, वहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? एस एन इज इक्वल टू n बाई टू Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। 6 क्वेश्चन हम 6 से स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें 2 क्लास हमारी और लगेगी, उसके बाद फिर हम ट्रायंगल्स में चलेंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP, द फर्स्ट and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. ठीक है, क्या क्या है आपका? फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म आपका जिसमें 70 और लास्ट टर्म आपका 350 है। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस क्या बोला गया है? 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? यहाँ पे क्या पूछा गया? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड what is their sum and what is their sum? ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा? फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है AP सीरीज का 17 एंड 350। इफ कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है? 9 है। आपको बताना क्या है कि इसका nth टर्म क्या होगा और उसका सम क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम nth टर्म फाइंड करेंगे। nth टर्म क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, वहाँ पे रख के और लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी वही आता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट और लास्ट टर्म आपका गिवन है, आप क्या फाइंड कर सकते हो? n वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, तो 3 चीज़ें आपको पता है, एक नहीं पता है तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन गिवन दैट क्या गिवन है? a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 17, l 350, d 9। ठीक है, a 17 है, l 350, d आपका 9 है। हम जानते हैं वी नो दैट
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एन दैट इज आपका लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। 350 हो जाएगा, 350, ए की वैल्यू 17, एन नहीं पता, एन माइनस वन, डी आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो एन माइनस वन 9 टाइम्स एन माइनस वन इज इक्वल टू 350 माइनस 17, ठीक है। 350 माइनस 17 माइनस करेंगे तो 10 से 7 जाएगा 3 एंड ये भी 3 आ जाएगा और ये 3, यानी कि 333 हो गया, ठीक है। 9 टाइम्स एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो गया 333 हो गया। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 9 से मल्टीप्लाई है, इधर करेगा डिवाइड कर देगा, यानी कि एन माइनस वन इज इक्वल टू 330/9, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 3 वन जा 3, 1 1 आ जाएगा। फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 प्लस 1 दैट इज n की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 38 मिल गई। यानी कि टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पे 38 टर्म्स है, ठीक है। 38 टर्म्स का सम कितना है 350 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए, फिर हमें क्या फाइंड करना, सम फाइंड करना, ठीक है। वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। आपको फर्स्ट टर्म भी पता और लास्ट टर्म भी पता है, यानी कि ए प्लस एल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से एस एन, यानी कि एस 38 इज इक्वल टू 38/2, ए की वैल्यू कितनी है 17 और एल आपका कितना 350, ठीक है। ये डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 इंटू ये 7 6 3, 19 इंटू 367, 19 इंटू 367, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, करके बताइए। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6973, कितना मिल जाएगा 6973। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या क्या फाइंड करना था, एनएस टर्म फाइंड करना था और उसका सम फाइंड करना था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या गिवन है क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 17, लास्ट टर्म क्या है 350 है। कॉमन डिफरेंस आपको कितना गिवन है 9 गिवन है। फाइंड करना है कि हाउ मेनी टर्म्स यहाँ पे कितने टर्म्स है एंड उनका सम कितना है, ठीक है। ए एन हमें पता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू नहीं पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट टर्म हमारा पता है, एन एस टर्म पता है, ठीक है। एन एस टर्म कितना 350 है, तो क्या हो जाएगा 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस वन इंटू 9। सॉल्व कर लेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 आ जाएगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं 38 है। आगे आपको क्या बताना है, उनका सम बताना है। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल या ए प्लस ए एन, जब आपको लास्ट टर्म या एनथ टर्म गिवन है, ठीक है। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6973, यही आपका क्या आ जाएगा इसका सम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7 नंबर। सेवन नंबर क्या है, जैसे आपका 7 है वैसे ही आपका क्या है 8 भी है, ठीक है। 8 और 9
हाँ 8 9 से में 7th क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP in which D 7 है and D आपका 7 है and 22nd terms is 149 है। ठीक है, क्या गिवन है इसमें? टोटल कितने टर्म्स है? 22 टर्म्स है, जिसमें डी आपका कितना है? 7 है एंड 22nd टर्म्स आपका कितना गिवन है? 149 है। आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन दैट ठीक है, क्या है? D 7 A22 कितना है? 149 है। A22 कितना है? 149 है। अब ये बताइए, अगर आपका मान लीजिए आपका यहाँ पे कितना बोला गया है? हाँ, इसमें क्या है? आपका डिफरेंस कितना बोला गया? कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 है। अगर हम मान ले पहला टर्म हमारा क्या है? 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या बनेगा? 8 बनेगा कि नहीं बनेगा? फर्स्ट टर्म अगर हम मान ले क्या है हमारा? A है, तो हमारा लास्ट वो वाला टर्म क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या आ जाएगा? 7 है, तो यानी कि नेक्स्ट टर्म हमारा 8 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या A ही निकाल लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? वी नो दैट AN इज इक्वल टू क्या होता है? A + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, आपको सारी वैल्यू पता है। यहाँ पे क्या A22 है, A नहीं पता है, 22 - 1 हो जाएगा एंड D की वैल्यू कितनी है? 7 है। ठीक है, A22 149 A + 21 इंटू 7 ठीक है, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 149 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 147। ठीक है, 21 7 से कितना होता है? 147। ठीक है, माइनस कर दीजिए तो A की वैल्यू यहाँ से 149 से 147 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया? 2। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 + 7 दैट इज 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको? उसका सम भी बताना है। ठीक है, A आपको पता चल गया, N आपको ऑलरेडी पता है, D भी, और क्या है? लास्ट टर्म का सम भी, लास्ट टर्म भी आपका गिवन है 149। तो क्या हो जाएगा? वी नो दैट Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 A + L। ठीक है, n कितना है? 22 है। ठीक है, तो 22/2, यहाँ पे A की वैल्यू 2 और L आपका कितना है? 149 है। 149, 2 1 जा 2, 11 आ जाएगा। S22 इज इक्वल टू 11 और ये कितना आ जाएगा? 9 × 11 415 और ये आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो S22 कितना आ जाएगा? 11 1 जा 11, 11 5 ये 6 आ जाएगा। फिर 11 1 जा 6 7 1 सही है। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 6 ही आएगा। ठीक है, 7 नहीं 6 ही आएगा। ठीक है, S22 आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 1661 मिल जाएगा। 1661 मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हमारा गिवन है? 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें से आपके क्या है? डी गिवन है और A22 गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड कर लेंगे? A फाइंड कर लेंगे। A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2 मिल गई हमें। फिर सम का फॉर्मूला जानते हैं, अगर आपका क्या लास्ट टर्म या nth टर्म गिवन है तो और n गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? Sn इज इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट में A + An या A + Al होता है। ठीक है,
तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया तो S22 दैट इज सम कितना आ गया 1661 मिल जाएगा आपको। ठीक है, 8th वाला क्वेश्चन लिखते हैं। 8th वाला क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है। 8th वाला क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 16। अब यहाँ पे क्या है आपका 14 और 16 टर्म्स गिवन है। 14 और 16 टर्म्स आपका क्या है, सेकंड और थर्ड टर्म्स, सेकंड और थर्ड टर्म आपका गिवन है। ठीक है, वहाँ से ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी तो फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल टू 51 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो n इज S51 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी। ठीक है, आपको a भी मिल जाएगा इन दोनों इक्वेशन से और d की वैल्यू मिल जाएगी और n आपका कितना गिवन है 51 गिवन है। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 51 टर्म्स का सम मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका 8th वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। हम 9th क्वेश्चन बताते हैं, 9th पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ नाइन्थ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 and that of 17 terms and that of 17 terms is 289। ठीक है, क्या बोला गया, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का आपका सम कितना है 49 है एंड 17th जो टर्म है उसका सम कितना है, 17th टर्म्स आपका कितना है 289 है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हमारे क्या बनेंगे, 2 इक्वेशंस बनेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना गया, दैट इज क्या हमारा गिवन है, क्या गिवन है S7 गिवन है। ठीक है, S7 कितना है 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स और 17th टर्म्स यानी कि A17 गिवन है, क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स एंड नहीं इसका क्या है सम ही गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, यानी कि जो 7 टर्म्स फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49 है एंड 17th जो टर्म्स उसका सम कितना है 289 है। ठीक है, तो क्या S17 कितना है 289 है। अब ये बताइए, यहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, क्या हो जाएगा S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 दैट इज Sn इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए वी नो दैट Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d।
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S7 निकाल लीजिए। S7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6 हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S7 की वैल्यू कितनी 49 और ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 6d। ठीक है, 7 7 से कितना होता है 49। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2/2 यहाँ पे a हो जाएगा और ये 3d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि पहला इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, हमें मिल गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है S17 गिवन है। S17 क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S17 कितना है 289 है इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d। 17 7 से कितना होता है 289 होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289, यहाँ पे 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 8d हो जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 8d। 8 2 जा 16। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कितना बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन जो आपका मिल गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हमें 2 इक्वेशंस मिले और दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और यहाँ पे क्या a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से 8 से 3 जाएगा 5d इज इक्वल टू 10, तो 5 2 जा 10। d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 2 मिल जाएगी। ठीक है, इस d की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दीजिए, मान लीजिए फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा a प्लस 3d था, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, यानी कि a की वैल्यू 7 माइनस 6 दैट इज 1 आ जाएगी। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे nth टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि Sn निकालना है। Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, Sn n/2 ही रहेगा, a की वैल्यू क्या है 1 है तो 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो Sn इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका n। ठीक है, और 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो Sn इज इक्वल टू n इंटू n दैट इज n स्क्वायर। ठीक है, Sn आपको कितना मिल जाएगा n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का कितना हो जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या है एक बार फिर से देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। ठीक है, 7 टर्म्स का सम कितना है 49 एंड 17 टर्म्स का सम कितना है 289 गिवन है। ठीक है, कोई हमारी 2 वैल्यू गिवन है, 2 से 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। तो पहला इक्वेशन हम क्या जानते हैं, वी नो दैट Sn सम क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट कर देंगे सारी, तो यहाँ से क्या आ जाएगी S7, n की वैल्यू 7 रखिए तो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो S7 की वैल्यू कितनी 49, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया तो हमें इक्वेशन क्या मिल गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 मिल गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, n के प्लेस पे 17 पुट कर दीजिए तो S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 17 माइनस 1 16 आ जाएगा। 17 से कितना होता है 289 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना मिल गया 17 मिल गया।
ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट को सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, अब हमें डी की वैल्यू मिल गई, उसको चाहे फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट करके आप ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो हमने फर्स्ट में पुट किया तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एन ए टर्म का सम निकालना था। एन ए टर्म का सम एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, पुट कर देंगे वैल्यू, तो n बाई टू 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू कितनी है 1, 2 आई हमारी, तो हो जाएगा 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि n इंटू ब्रैकेट में क्या 1 प्लस एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन दैट इज n स्क्वायर। ठीक है, तो सम हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, n स्क्वायर मिल गया। ठीक है, यही हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था इसमें 9th क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि हमारा क्या है 10 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। show that a1 a2 and so on an form an ap where an is defined, where an is defined as below। ठीक है, पहला an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n है, एंड दूसरा इसी में हमारा है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ, आल्सो find the sum of first 15 terms in each case। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा पानी पी ले। क्वेश्चंस आप लोग देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, शो दैट a1 e2 डॉट डॉट an क्या है करता है, AP सीरीज का फॉर्मेशन करता है, जहाँ पे an आपका क्या है डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, an आपका डिफाइंड है, an फर्स्ट क्या है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, एंड सेकेंड आपका है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। आगे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, हर एक केस में आपको क्या करना है, 15 टर्म्स जो 15 टर्म्स है उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो निकालते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट का क्या होगा, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ठीक है, आप क्या करिए, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करते चले जाइए, ये आपको वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो a1 रखेंगे, a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, दैट इज 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 2 प्लस 8,
3 + 8 8 और 3 में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर A3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3 4 3 = 12 3 + 12 दैट इज 15। ठीक है, ऐसे हमें nth टर्म मिल जाएंगे, ऐसे हमें क्या मिलेंगे डिफरेंट टर्म्स मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे क्या है फर्स्ट हमें क्या करना 15 टर्म्स का सम फाइंड करना, सिंपल इतना सा मतलब जो A1 है वही आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। दूसरी क्या चीज़ की ज़रूरत है D की ज़रूरत है हमें। ठीक है, D हमारा क्या हो जाएगा D कितना हो जाएगा A2 - A1 हमने निकाल लिया A2 - A1 A2 क्या है आपका 11 - 7 हो जाएगा। A1 कितना है 7 है यानी कि 11 - 7 हो जाएगा। तो D यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 4। D कितना मिल गया 4 मिल गया। अब ये बताइए आपको D पता है A पता है N कितना गिवन है 15 टर्म्स का फाइंड करना। ठीक है, तो SN निकाल सकते हो कि नहीं। SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2A + n - 1 × D होता है। ठीक है, SN इज इक्वल टू n/2 2A + n - 1 × D। वी नो दैट। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। S15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/2 2A A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 2 × 7 + n - 1 15 - 1 17 और D की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 2 कॉमन हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल यानी कि यहाँ पे बचेगा 7 + 17 × 2 यानी कि 34 आ जाएगा। 17 × 2 34। ठीक है, ऐड कर लीजिए ये आ जाएगा 15 × 41 34 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए S15 आपको बताना है। यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं S15 इज इक्वल टू क्या 15 1 × 15 1 कैरी 15 4 × 60 60 और 161 S15 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 615। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना था n की an आपका गिवन है वहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे रखे आपको सीरीज मिल जाएगी। जब हमें सीरीज मिल जाएगी तो हम वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। वन मिनट क्या है एक बार फिर से देखिए क्वेश्चंस क्या गिवन है। शो दैट A1 A2 डॉट AN फॉर्म एन AP। ये क्या करता है आपका एक AP सीरीज का फॉर्मेशन करता है जहाँ पे AN आपका गिवन है। ठीक है, AN आपका क्या है डिफाइंड है कैसा फर्स्ट क्या है AN इज इक्वल टू 3 + 4N एंड सेकेंड आपका क्या है AN इज इक्वल टू आपका क्या है 9 - 5N। ठीक है, AN इज इक्वल टू 9 - 5N। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमें फाइंड करनी है क्या सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। हर एक केस में 15 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा AN हमें कितना गिवन AN इज इक्वल टू क्या गिवन है 3 + 4N 1 2 3 ऐसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या A1 A2 ये सारी वैल्यू पुट मिल जाएगी। ठीक है, A1 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 + 4 × 1 3 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, A2 निकालेंगे A2 कितना हो जाएगा हमारा A2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2 यानी कि 8 + 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 8 + 3 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है A3 भी निकालेंगे तो 3 + 4 × 3 दैट इज आपका क्या 3 + 12 15 हो जाएगा। D आप क्या करते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 - A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इससे भी माइनस करेंगे 15 - 11 वो भी क्या आएगा 4 यानी कि D आपको कितना मिल जाएगा 4। हम जानते हैं n कितना है 15 है वी नो दैट SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2A + n - 1 × D होता है।
ठीक है। एन यहाँ पे क्या है 15 है, 15 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस 1 वैल्यू पुट करिए, एन की वैल्यू कितनी है 15, 15 माइनस 1, ये आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैथ ऐसा है थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ तो सब ले डूबता है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे गलती से हमने 14 की जगह 17 लिख दिया था, तभी सोच रहे हैं कहाँ गलत हो रहा है। ये क्या हो जाएगा S15, 15/2, ये तो वही आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 14 2 सा कितना होता है 28, ठीक है 28, और 28 में 7 ऐड करें कितना आ जाएगा 35, तो 15 × 35 निकाल लीजिए, 15 × 35 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 to 5, 525 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 525 हो जाएगा, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं S15 = 525, यानी कि 15 टर्म्स का सम हमें कितना मिल जाएगा 525 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं यहीं पे। सेकेंड क्या है an = 9 - 5n, ठीक है। a1 क्या मिल जाएगा 9 - 5 × 1, ठीक है, दैट इज 9 - 5 = 4। a1 आपका क्या हो गया 4 हो गया, दैट इज ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म जिसे आप बोलते हो। a2 निकालेंगे, a2 = 9 - 5 × 2, 5 2 = 10, 9 - 10 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर a3 ऐसे निकाल लीजिए, a3 = 9 - 5 × 3, ठीक है, 5 3 = 15, 9 - 15 = 15 से 9 माइनस हो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है -6। ऐसे और सारी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया फर्स्ट टर्म में क्या मिल गया 4 मिल गया। डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 - 4 करिए कितना आएगा -1 - 4 -5 हो गया, और -6 - 1 -6 + -1 ये भी क्या आया -5 आया कि नहीं आया, यानी कि डी आपको कितना मिल गया -5 मिल गया। ऐसे आप और निकाल सकते हो, सबकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। अब हमें फाइंड क्या करना है, एन कितना है यहाँ पे 15 है, 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। 15 टर्म्स का सम फाइंड करना, हम क्या जानते हैं वी नो दैट an = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है 2a + n - 1 × d। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा S15 = 15/2, 2a की वैल्यू 4 + n - 1, 15 - 1 कितना आ जाएगा 14, और d की वैल्यू कितनी है आपकी -5 है, -5 है, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो S15 = 15, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पे 7 ये 7 × -5 -35 हो जाएगा, ठीक है -35, 35 से 4 माइनस करिए तो 15 × -31, 15 × -31। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, ये आ जाएगा -15 1 × 15, 5 1 कैरी, 15 3 जा कितना होता है 45, और 1 46, ठीक है। यानी कि 15 टर्म्स का इसमें सम आपको कितना मिल गया -465 मिल गया। कितना मिल गया आपको -465 मिल गया, ठीक है। क्या गिवन था इसमें an आपका है, an = 9 - 5n है,
एन की वैल्यू पुट करते रहिए। एन इज इक्वल टू 1 रखिए, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर 2 रखेंगे सेकेंड टर्म, 3 रखेंगे थर्ड टर्म, ऐसे 4 रखेंगे, एन रखेंगे तो एन टर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एन 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 बाई 2 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 14 इंटू -5 हो जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, 7 इंटू -5 -35 एंड यहाँ पे 4 से 35 माइनस करेंगे -31 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस प्लस का माइनस, और 15 इंटू 31 कितना आ जाएगा 465, यानी कि S15 जो आपका है, जो 15 टर्म्स का सम आ गया वो आपका इसमें कितना हो गया -465 आपको मिल गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अभी हमारे 10 क्वेश्चन में है, टोटल 20 क्वेश्चन थे, जहाँ तक होगा कल आधा से ज़्यादा कवर कर ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लगती है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, या आप वहाँ पे सर्च करेंगे इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक पे तो गीतू मैथ से वहाँ भी है, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।